नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे जो सोलर सिस्टम के लिए इतना इम्पोर्टेंट है जितना बड़े बड़े कंपोनेंट को हम मानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अर्थिंग की। अर्थिंग किसी भी सोलर सिस्टम के लिए कितने इम्पोर्टेंट है ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। जब भी हम सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो 3 अर्थिंग उसमें देना बहुत इम्पोर्टेंट है। तीनों अर्थिंग के अपने अपने फंक्शन हैं, अपने अपने काम हैं। तीनों अर्थिंग बहुत ज़रूरी हैं। तीनों अर्थिंग सेपरेट होना बहुत ज़रूरी है। अब डिटेल में मैं बताता हूं कि आपको 3 अर्थिंग क्यों देना ज़रूरी है और उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होनी चाहिए। जी हाँ, आप मान के चलिए कि जब हम सोलर सिस्टम अपनी छत पे लगवाते हैं तो अपने घर के अंदर या बाहर जहाँ पे आपको सूटेबल जगह लगे, जहाँ पे कच्ची मिट्टी आपको दिख रही है, वहाँ पर आपको 3 अर्थिंग करवानी चाहिए। और तीनों अर्थिंग के बीच में अकॉर्डिंग टू BIS तो स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, बट हम प्रैक्टिकल बात करें, प्रैक्टिकल में भी आपको 6 फीट से ज़्यादा उसकी आपस की दूरी रखना ज़रूरी है। अगर 6 फीट से दूरी आप कम रखते हैं तो वो अर्थिंग कॉमन हो जाती है, एक दूसरे के साथ सेम अर्थिंग दोनों क्रिएट करती हैं। अर्थिंग फंक्शन के लिए जितना ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आपकी सेफ्टी के लिए है, क्योंकि अगर आपके सिस्टम की अर्थिंग प्रॉपर नहीं हुई तो आप इससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट से आपका सामना हो सकता है। तो आप समझिए कि अर्थिंग का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। इसमें तीनों अर्थिंग 6 फीट से ज़्यादा की दूरी पर मिनिमम होनी चाहिए। उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए? 2 मीटर मिनिमम है और 3 मीटर तक भी आप इसको कर सकते हैं। 2 से 3 मीटर कहाँ कितनी ज़रूरी है? अगर आपका ग्राउंड वाटर लेवल, आपकी नमी आपको दिख जाती है 2 मीटर तक, यानी 6.5 फीट तक भी आपको नमी दिख जाती है, तो आप 2 मीटर भी अर्थिंग कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल ड्राई सॉइल नीचे से निकल के आ रहा है, सूखी मिट्टी निकल रही है और आपको लग रहा है कि यहाँ नमी की कोई गुंजाइश नहीं है, तो आप उसको 3 मीटर तक उसको नीचे लेके जा सकते हैं, यानी 10 फीट तक लगभग आप उसको नीचे लेके जाइए। और उसके साथ में अभी जो लेटेस्ट तरीका है तो उसमें हम बोलते हैं कि 16 mm की कॉपर बॉन्ड आपकी रोड होनी चाहिए। उसके ऊपर जब हम उसमें केमिकल डालेंगे तो अर्थिंग केमिकल बड़ी अच्छी कंपनीज के आज अवेलेबल है मार्केट में। अर्थिंग केमिकल से उसकी अर्थिंग होनी चाहिए। अर्थिंग केमिकल को बहुत सारे इंस्टॉलर हम देखते हैं कि उसको ड्राई डाल के ऊपर से पानी डाल देते हैं, जो बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। तो आपको क्या करना है, उस अर्थिंग केमिकल को आपको बाल्टी में या किसी भी पॉट के अंदर घोलना है और फिर उसको रोड के अंदर डालना है। जब आपके होल के अंदर रोड सेंटर में है और आपने चारों तरफ से उसके केमिकल डाल दिया और जब वो केमिकल ऊपर तक आ गया आपका बढ़ते बढ़ते, तब आप एक अर्थिंग कैप, जिसको अर्थिंग की बाल्टी बोलते हैं, उसको उसके अंदर डालिए और केमिकल को उसके बराबर तक भर के ले आइए। तो इससे क्या होगा, ऊपर से ओपनेबल वो कप होता है, तो उससे आप उसके फंक्शन या कभी उसको चार्ज भी करना है तो उसको कर सकते हैं। और वो सेफ भी रहता है, उसमें उसके ऊपर जंग नहीं लगता, उसके ऊपर मिट्टी धूल से वो ख़राब नहीं होता। तो अर्थिंग कैप भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से हम तीनों अर्थिंग हमारी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद थिम्बल के साथ उसके कनेक्शन होने चाहिए। तार को ऐसे लपेटना नहीं चाहिए, उसको प्रॉपर थिम्बल लगा के उसको टाइट करना चाहिए। वहाँ से लेके आपके अर्थिंग सोलर सिस्टम तक प्रॉपर उसको कवर्ड पाइप के अंदर लेके जाइए। उस पाइप को भी प्रॉपर टाई करके चलिए। फिर उसके बाद ये अर्थिंग आपकी एक लाइटनिंग अरेस्टर के लिए होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइटनिंग अरेस्टर कहाँ लगना चाहिए, कैसा लगना चाहिए, इस पर भी हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो लाइटनिंग अरेस्टर के लिए एक अर्थिंग सेपरेट स्पेयर, बिल्कुल जिसका कोई और लेना देना नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर सीधी आपकी लाइटनिंग अरेस्टर से लेके विद्युत तड़ित चालक, यानी आसमानी बिजली को से जो आपके सिस्टम को बचाता है। केवल आसमानी बिजली उसको गिर के ख़राब नहीं कर सकती, बल्कि जो सर्ज होता है वो भी आपके सिस्टम को ख़राब कर सकता है। तो एक अर्थिंग आपकी लाइटनिंग अरेस्टर की, दूसरी अर्थिंग आपके इन्वर्टर की, तीसरी अर्थिंग आपके स्ट्रक्चर की।